हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS प्री एजुकेशन में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आया हूं। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको अंत में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस स्टोरी में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस स्टोरी में होता क्या है। इस स्टोरी में एक राजा होता है और उसकी दो पुत्रियां होती हैं। एक दिन राजा अपनी दोनों पुत्रियों से एक सवाल पूछता है। सबसे पहले वह अपनी बड़ी पुत्री से पूछता है कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तब उसकी बड़ी पुत्री बोलती है कि पिताजी, मैं जितना प्रेम सोने से करती हूँ उतना ही प्रेम मैं आपसे भी करती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और उसे बहुत आशीर्वाद देता है। फिर वह अपनी छोटी पुत्री से पूछता है कि तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तब उसकी छोटी पुत्री उसे जवाब देती है कि जितना प्रेम मैं नमक से करती हूँ उतना ही प्रेम मैं आपसे भी करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही उसे बुरा भला कहता है। तो यही इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। इस स्टोरी के माध्यम से आपको नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रैक्टिस मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस स्टोरी का हमारा टाइटल क्या है? द प्रेशियस साल्ट। प्रेशियस का मतलब क्या होता है? कीमती, और साल्ट मीन्स नमक, कीमती नमक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए किंग। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। देयर का मीन्स होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, इसीलिए यहाँ पर इसका मीन्स कुछ भी नहीं निकलेगा। वाज मीन्स था, ए किंग मीन्स राजा, एक राजा। वंस एक बार एक राजा था। ही हैड टू डॉटर्स। ही मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ जो वाक्य है यह पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये शो करते हैं, जहाँ हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वहीं हम ही मीन्स उसकी हैड मतलब पास थी, मतलब थी। ही हैड उसकी थी टू डाटर्स, दो पुत्रियां, उसकी दो पुत्रियां थी। ही लव्ड देम वेरी मच। ही मीन्स वह, लव्ड मीन्स प्रेम करता था। यहाँ पर लव की सेकेंड फॉर्म लव्ड है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा है। लव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। ही मीन्स वह, लव्ड मीन्स प्रेम करता था, देम मीन्स उनसे, वेरी मच बहुत अधिक, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, वह उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। वन डे द किंग आस्क्ड हिज डॉटर्स। वन डे मतलब एक दिन, द किंग राजा ने, आस्क्ड मतलब पूछा, हिज डॉटर्स अपनी पुत्रियों से, राजा ने एक दिन अपनी पुत्रियों से पूछा, हाउ डू यू लव मी। हाउ मतलब कितना, डू यू मतलब हाउ डू यू आप कितना, लव मीन्स प्रेम करती हो, मी मीन्स मुझसे, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। द एल्डर गर्ल रिप्लाइड। एल्डर मीन्स क्या होता है? बड़ी, गर्ल मीन्स लड़की, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। बड़ी लड़की ने उत्तर दिया, आई लव यू द वे आई लव गोल्ड। देखिए उसने क्या उत्तर दिया कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। द वे जितना, बे मीन्स क्या होता है? मतलब यहाँ पर रास्ता होता है, मतलब यहाँ पर, लेकिन इसका मीन्स निकलेगा जितना। आई लव गोल्ड मतलब यहाँ पर एक तुलना की गई किसी दूसरे से, मतलब आई लव यू मैं आपसे प्रेम करती हूँ, जितना, जितना आई लव गोल्ड। आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्रेम करती हूँ, गोल्ड मीन्स सोने से, जितना मैं प्रेम सोने से करती हूँ उतना ही प्रेम मैं आपसे भी करती हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू दिस। द किंग राजा, वाज मीन्स था, वेरी हैप्पी बहुत खुश, राजा बहुत खुश था, टू लिसन मतलब सुनकर, राजा यह सुनकर, मतलब टू दिस, दिस मीन्स यह, लिसन मीन्स सुनकर, हैप्पी मीन्स खुश, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, राजा यह सुनकर बहुत खुश था। देन ही टर्न्ड टू द यंगर डाटर। देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, टर्न का मतलब क्या होता है? मुड़ा, वह मुड़ा, टू द यंगर डाटर। यंगर मीन्स क्या होता है? छोटी, डाटर मीन्स पुत्री, वह अपनी, तब वह अपनी छोटी पुत्री की तरफ मुड़ा। सी सेड, सी मीन्स उसने, सेड मीन्स कहा, आई लव यू द वे आई लव साल्ट।
आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्रेम करती हूँ, यू मीन्स आपसे, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। द वे मतलब उतना, आई लव साल्ट, आई मीन्स मैं प्रेम करती हूँ, लव मीन्स प्रेम करती हूँ, साल्ट मीन्स नमक से, जितना मैं प्रेम नमक से करती हूँ उतना ही प्रेम मैं आपसे करती हूँ। द किंग बीकेम एंग्री टू हियर दिस, द किंग राजा, बीकेम मीन्स क्या होता है, हुआ, मतलब बीकम की सेकेंड फॉर्म क्या है यहाँ पर, बीकेम, बीकम मीन्स होता है होना, बीकेम मीन्स हुआ, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस हमारा तो हुआ। द किंग बीकेम राजा हुआ, एंग्री, एंग्री मीन्स क्या होता है, क्रोधित, टू हियर दिस, टू हियर मतलब सुनकर, दिस मीन्स यह सुनकर राजा बहुत ही गुस्सा हुआ। द किंग मैरिड हिज एल्डर डॉटर टू ए रिच किंग ऑफ अनदर कंट्री, द किंग राजा ने, मैरिड शादी कर दी, राजा ने शादी कर दी, हिज एल्डर डॉटर अपनी बड़ी पुत्री की, टू ए रिच मतलब रिच मीन्स क्या होता है, अमीर, एक अमीर, किंग मीन्स राजा, एक अमीर राजा के साथ, ऑफ अनदर कंट्री, ऑफ मीन्स के, अनदर मीन्स दूसरे, कंट्री मीन्स देश, राजा ने अपनी बड़ी पुत्री की शादी एक अमीर राजा के साथ दूसरे देश में कर दी। बट ही मैरिड हिज यंगर डॉटर टू ए पुअर मैन, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ही मैरिड उसने, ही मीन्स उसने, मैरिड मीन्स शादी की, हिज यंगर डॉटर अपनी नौजवान पुत्री की, अपनी छोटी पुत्री की, टू ए पुअर मैन, टू ए पुअर मैन एक गरीब आदमी के साथ, ए पुअर मैन एक गरीब आदमी के साथ, उसने अपनी छोटी पुत्री की शादी एक गरीब व्यक्ति के साथ कर दी और उस अपनी बड़ी पुत्री की शादी एक अमीर राजा के साथ दूसरे देश में कर दी। देखिए अब क्या होता है, द किंग, द किंग विजिटेड हिज एल्डर डॉटर मेनी टाइम्स, द किंग राजा, विजिटेड मीन्स गया, मतलब राजा गया, हिज एल्डर डॉटर अपनी छोटी पुत्री के यहाँ, मेनी टाइम्स कई बार, राजा अपनी छोटी पुत्री के यहाँ बहुत बार गया, कई बार गया। बट ही नेवर वेंट टू हिज यंगर सिस्टर, बट मतलब लेकिन, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेकिन वह कभी नहीं, वेंट मीन्स मतलब गो की सेकेंड फॉर्म यहाँ है, वेंट मतलब गया, टू हिज यंगर डॉटर अपनी छोटी पुत्री के यहाँ, लेकिन वह अपनी छोटी पुत्री के यहाँ कभी भी नहीं गया। द क्वीन रिक्वेस्टेड द किंग टू विजिट, द क्वीन रानी ने प्रार्थना की, द क्वीन रिक्वेस्टेड रानी ने, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना की, द किंग राजा से, टू विजिट जाने के लिए, रानी ने राजा से जाने के लिए विनती की। यंगर डॉटर आल्सो, यंगर डॉटर छोटी पुत्री, आल्सो मीन्स भी, राजा रानी की विनती पर छोटी पुत्री से मिलने भी गया। सो द किंग वन डे वेंट टू द हाउस ऑफ हिज यंगर डॉटर, इसीलिए, सो इसीलिए, द किंग राजा, इसीलिए राजा, वन डे एक दिन, वेंट गया, टू द हाउस घर पर, ऑफ हिज यंगर डॉटर अपनी छोटी पुत्री के घर पर, इसीलिए राजा एक दिन अपनी छोटी पुत्री के घर पर गया। द डॉटर वॉज वेरी मच प्लीज्ड, द डॉटर पुत्री, वॉज मीन्स थी, वेरी मच मीन्स बहुत अधिक, पुत्री उसकी पुत्री बहुत अधिक, प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, उसकी पुत्री बहुत अधिक प्रसन्न हुई। सी प्रिपेयर्ड ए गुड डिनर फॉर हर फादर, सी मीन्स उसने, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर्ड यहाँ पर है तैयार किया, ए गुड डिनर एक अच्छा भोजन, फॉर हर फादर अपने पिताजी के लिए, उसने अपने पिताजी के लिए अच्छा भोजन तैयार किया। बट सी डिड नॉट पुट एनी साल्ट इन द डिशेज, बट लेकिन, सी उसने, डिड नॉट, यहाँ पर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर सी डिड नॉट उसने नहीं, पुट मीन्स डाला, उसने नहीं डाला, एनी साल्ट कोई नमक, इन दिस डिशेज, इन द डिशेज, डिशेज का मतलब क्या होता है पकवान, पकवान में उसने कोई नमक नहीं डाला। व्हेन द किंग स्टार्टेड ईटिंग द फूड, व्हेन मीन्स जब, द किंग राजा ने
स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब क्या होता है, शुरू किया, ईटिंग खाना, द फूड मीन्स भोजन को। जब राजा ने भोजन को खाना शुरू किया, ही फेल्ट वेरी बैड, ही मीन्स उन्हें, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, वेरी बैड बहुत बुरा, इसीलिए उन्हें उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि भाई भोजन में खाने में नमक तो है नहीं, इसीलिए खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल इन्हें खराब लगा, इसीलिए राजा को बहुत बुरा लगा। नाउ ही अंडरस्टूड हाउ प्रेशियस साल्ट इज, नाउ मीन्स अब, ही अंडरस्टूड, ही मीन्स वह, अंडरस्टूड मतलब समझ गए, हाउ कि कैसे, प्रेशियस मतलब हाउ मीन्स क्या होता है कैसे या कितना, हाउ मीन्स कितना, प्रेशियस का मतलब क्या होता है कीमती, साल्ट मीन्स नमक, इज मीन्स है, कि कितना कीमती नमक है। राजा समझिए, क्योंकि खाने में अगर नमक नहीं अच्छा होगा, खाने में नमक नहीं होगा तो खाना बिल्कुल बेकार, उसके बिना खाना हम खा ही नहीं सकते, बिल्कुल नमक के बिना खाना बिल्कुल बेकार, इसीलिए राजा को अब एहसास हो गया कि नमक कितना कीमती होता है। आगे देखते हैं हम, विद टीयर्स इन हिज आईज, विद टीयर्स मतलब, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, विद का मतलब होता है साथ, लेकिन आंसुओं के साथ, मतलब विद टीयर्स आंसुओं के साथ, इन हिज आईज अपनी आंखों में, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ, ही किस्ड हिज डॉटर, ही मीन्स उन्होंने, किस का मतलब होता है चूमना, किस्ड मतलब चूमा, हिज डॉटर अपनी पुत्री को, उन्होंने अपनी पुत्री को आंसू, आंखों में आंसुओं के साथ चूमा। द डॉटर ओनली बोब्ड हर हेड, द डॉटर पुत्री ने केवल, ओनली का मतलब होता है केवल, बोब्ड मीन्स झुकाया, हर हेड अपना सिर, पुत्री ने अपना केवल सिर झुकाया। द किंग बेंट बैक टू हिज होम, द किंग राजा, बेंट मीन्स गया, बैक मीन्स वापस, राजा वापस गया, टू हिज होम अपने घर, राजा अपने घर वापस गया। ही सेंट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिज यंगर डॉटर, ही मीन्स उन्होंने, सेंट मीन्स भेजा, ए ह्यूज अमाउंट एक बड़ी मात्रा में, ह्यूज का मतलब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट मतलब एक बड़ी मात्रा में, ऑफ मनी धन को, इस उसने बड़ी मात्रा में धन को भेजा, फॉर हिज यंगर सिस्टर, फॉर मीन्स के लिए, हिज यंगर सिस्टर अपनी छोटी पुत्री के लिए, उसने बड़ी मात्रा में अपनी छोटी पुत्री के लिए धन भेजा। नाउ सी टू वाज रिच लाइक हिज, लाइक हर एल्डर सिस्टर, नाउ मीन्स अब, सी मीन्स वह, नाउ सी अब वह, टू मीन्स भी, बाज मीन्स थी, अब वह भी थी, रिच मीन्स अमीर, अब वह भी अमीर हो गई क्योंकि भाई उसके पास धन हो गया। लाइक मीन्स क्या होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा तरह, लाइक हर एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन की तरह, अब वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह बिल्कुल अमीर हो गई। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी, आप समझ गए होंगे कि नमक कितना कीमती होता है। अगर हम, हमारे पास सोना नहीं होगा तब भी हम उसके बिना रह सकते हैं, अगर नमक नहीं, अगर हम सब्जी में नमक नहीं डालेंगे खाने में तो उसके बिना हम खाना नहीं खा सकते, बिल्कुल बेकार लगता है खाना, बिल्कुल बेकार लगेगा आपको। इसीलिए नमक हमारे जीवन में बहुत ही कीमती नमक है, नमक का, इसीलिए नमक की कीमत सोने से ज़्यादा है। सोने की कीमत, हालांकि सोने की कीमत ज़्यादा है, लेकिन नमक के बिना आप भोजन को नहीं खा सकते, नमक ज़्यादा कीमती है। इसीलिए उसने बताया कि मैं पिताजी आपको, जितना मैं नमक को चाहती, जितना मैं नमक से प्यार करती हूँ उतना ही मैं प्रेम आपसे भी करती हूँ। स्टोरी पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।